अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आगे सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत महकमा सेहत व तिब में की तारीख रकम। रियासत भर में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस व हॉस्पिटल्स का भी छाया जाल। गांधी हॉस्पिटल में सरकारी IVF सेंटर की इफ्तिताई तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना हुकूमत रियासत के मुस्लिम अक़लियतों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। हल्के असम्बली कुतुबुल्लाहपुर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। अवाम कांग्रेस और बीजेपी के धोखे में न आए, BRS के जरिए ही रियासत की तरक्की मुमकिन। मोइनाबाद मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर महिंदर रेड्डी का खिताब। तालीम के जरिए ही तरक्की मुमकिन, शोबे तालीम की तरक्की KCR का अहम कारनामा। जिले सूर्यापेट में TTWRJC गर्ल्स स्कूल और कॉलेज की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का खिताब। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में पहला सरकारी IVF सेंटर किया गया कायम। वजीर सेहत हरीश राव का इंकशाफ। BRS में मुख्तलिफ सियासी कायदीन और कारकुनों की शमूलियत का सिलसिला जारी। पाराकुर्ती हल्के के कांग्रेस कायदीन की BRS में शमूलियत। रियासती वजीर दयाकर राव ने किया खैर मकदम। मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने TSRTC के सदरनशीन की संभाली जिम्मेदारी। तकरीब में RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार और दीगर आला ओहदेदारों की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। रोए जमीन पर इंसान खुदा के बाद डॉक्टरों पर भरोसा करता है और अपनी परेशानियों को उनके सामने बयान करता है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इतवार को गांधी हॉस्पिटल में सरकारी IVF सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने महकमा सेहत व तिब में तारीख रकम की है और रियासत भर में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस व हॉस्पिटल्स का जाल बिछाया है। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने मुल्क भर में पहली मरतबा गांधी हॉस्पिटल में मुल्क का पहला सरकारी IVF सेंटर शुरू किया है, जो तेलंगाना आवाम के लिए एक अनमोल तोहफा है। उन्होंने IVF की अहमियत बताते हुए कहा कि इस तरीके इलाज से लावलद खवातीन को साइंसी तरीका इख्तियार करते हुए हमल ठहराया जाता है। ये एक महंगा तरीन इलाज है जिसको गरीब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्हें औलाद की खुशी मुयस्सर नहीं होती। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना गुरबा और ज़रूरतमंदों की हुकूमत है और उनकी तकलीफों व परेशानियों को हल करने में संजीदा है। इसीलिए लावलद और बांझपन को दूर करने और औलाद की खुशियां फराहम करने के हुकूमत तेलंगाना ने 5 करोड़ रुपयों की लागत से गांधी हॉस्पिटल में IVF सेंटर शुरू किया है, जिसका वाहिद मकसद गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त में औलाद की खुशियां फराहम करना है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गांधी हॉस्पिटल में साल 2018 से ही IUI खिदमात फराहम किए जा रहे हैं। इसमें मजीद तरक्की लाते हुए IVF सेंटर शुरू किया गया है। वजीर दाखिला ने कहा कि अनकरीब नीम्स, पेटला बुर्ज मैटरनिटी हॉस्पिटल और वरंगल के MGM हॉस्पिटल में हुकूमत की तरफ से IVF मराकज खोलने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि मुतालियात से पता चलता है कि 15% नए शादीशुदा जोड़े बे औलादी का शिकार है और अपनी गुर्बत की वजह से खानगी दवाखानों में इलाज नहीं करवा सकते, जिससे वो हमेशा बे औलाद रहते हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासत की सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद 50,000 के करीब पहुंच चुकी है, जिसमें 10,000 सुपर स्पेशलिटी बेड है। हैदराबाद में तिब्बी खिदमात को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत ने इसके 6 जोन्स में तकसीम किया है। उन्होंने कहा कि यह हॉस्पिटल मुल्क में जच्चा और बच्चा की बेहतरीन खिदमात के लिए एक अहम मरकज बन गया है। अलावा अर्जी ये मुल्क का पहला सुपर स्पेशलिटी है। मुल्क का पहला IVS मरकज यहाँ वाक़ है। आला तालीम याफ्ता, तजुर्बेकार और माहिर डॉक्टर्स इस हॉस्पिटल में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वजीर दाखिला ने वजीर सेहत हरीश राव और वजीर आला के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया और मेडिकल स्टाफ को मुबारकबाद पेश की। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रुकन असम्बली कुतुबुल्लाहपुर के VP विवेक आनंद गौड़ के हमरा हल्के असम्बली कुतुबुल्लाहपुर का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बाजूपल्ली के साई नगर में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 2 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल मुस्लिम कब्रिस्तान का इफ्तिताह किया। इस दौरान वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कुतुबुल्लाहपुर हल्के 128 चेंटल डिवीजन के तहत रोडार में श्रीनगर में तामीर की जाने वाली नई ईदगाह और मुस्लिम कब्रिस्तान का
संग बुनियाद रखा। बारज़ा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने महाराजा गार्डन में मुनक़िदा हल्क़े कुतुबुल्लाहपुर के मुस्लिम अक़लियती भाइयों के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत रियासत के गरीब और कमजोर तबक़ात की बेहतरी के लिए मुसलसल काम कर रही है। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत वाहिद हुकूमत है जो हर माह इमामों को तनख्वाहें दे रही है। तेलंगाना की रियासती हुकूमत मुस्लिम भाइयों के जरिए मनाए जाने वाले रमजान त्योहार के मौके पर गरीब मुस्लिम खानदानों को मुफ्त कपड़े तकसीम कर रही हैं। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार स्कीमें मुतारिफ करवाया है। उन्होंने कहा कि गरीब मुस्लिम तलबा के लिए अक़लियती अक़ामती स्कूल्स कायम किए गए हैं और हर तालिब इल्म पर 1,25,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी के सीनियर अक़लियती कायदीन, डिवीजन सुदूर, मुस्लिम मजहबी कायदीन, मुकामी कायदीन और दीगर ने शिरकत की। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव का मानना है कि तालीम ही जिंदगी में रोशनी लाती है। इसी मकसद से वजीर आला KCR ने शोबे तालीम को तरक्की दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जो करोड़ रुपए खर्च करके तलबा को कॉरपोरेट सतह की तालीम फराहम कर रही है। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी जिले सूर्यापेट के चियोपेनला मंडल के आयलापुरम गांव के करीब 4.2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा TTWRGC गर्ल्स स्कूल और कॉलेज का इफ्तिताह किया। बालिज़ा मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तालीम के जरिए ही तरक्की मुमकिन है। इसलिए उन्होंने तलबा पर जोर दिया है कि वो मेहनत से तालीम हासिल करें, अच्छे नंबर हासिल करें और मुस्तकबिल के लिए सुनहरी राहें हमवार करें। उन्होंने कहा कि किसी भी मुआशरे में उनकी पसमानदगी की वजह उनकी तालीम की कमी है। उन्होंने कहा कि KCR जो ये मानते थे कि अगर जात पात के फर्क को दूर करना है जो मौजूदा समाज पर जुल्म कर रही हैं तो इसके लिए तालीम ही वाहिद रास्ता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने हजारों गुरुकुल स्कूल कायम किए हैं जिसकी मुल्क भर की रियासतों में नजीर नहीं मिलती। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि ज्योति राव फूले, BR अम्बेडकर और संत सेवालाल ने लोगों को तालीम की तरफ मोड़ने के लिए जद्दोजहद की और KCR उनके अज़ाइम के मुताबिक रियासत पर हुकूमत कर रहे हैं। रियासती वजीर ने बताया है कि रियासत के तमाम गुरुकुल स्कूलों को जूनियर कॉलेजों में अपग्रेड किया गया है। इस प्रोग्राम में ZPTC संजीव नायक, सरपंच B सुनीता, कॉलेज RCK लक्ष्मैया, प्रिंसिपल मंजुला, अवामी नुमाइंदों, अफसरान और अमले ने हिस्सा लिया। वजीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा पटना महेंद्र रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सब आपके घर वोट लेने आएंगे। अवाम को कांग्रेस और BJP की बातों से धोखा खाने की जरूरत नहीं है। रियासती वजीर महेंद्र रेड्डी ने जिला रंगारेड्डी के मोइनाबाद मंडल के तहत सुरंगल और कपती रेड्डी पल्ली गांव में कई तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना मुख्तलिफ तरक्याती और अवामी बहबूद की स्कीमात पर अमल आवारी में मुल्क में सरे फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि मुल्क तेलंगाना की तरफ देख रहा है क्योंकि हैदराबाद की तरक्की की हद आसमान है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने गरीबों के बच्चों को अमीरों के बच्चों की तरह मियारी तालीम फराहम करके ख्याल के साथ तवील अरसे से गुरुकुल स्कूल कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि जो तरक्की 60 की दहाई में नहीं हुई थी वो अब होगी। उन्होंने कहा कि अवाम को कांग्रेस की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से कबल कांग्रेस और BJP गांव-गांव घूम रही हैं और अपनी कामयाबी के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अवाम वजीर आला KCR को आशीर्वाद देने और उन्हें तीसरी मर्तबा वजीर आला बनाने के लिए तैयार है। इस मौके पर MP रंजीत रेड्डी, रुकन असेंबली काले यादయ్య, MPP निक्षत्रा, ZPTC काले श्रीकांत, सुरंगल सरपंच गोडम लावनिया, MPTCP पद्मना, नायब सरपंच यादम्मा के अलावा दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद में वाक़ MCRDO में 3 रोज़ा सिटीजन यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और साबिक़ नायब सदर M वेंकैया नायडू ने मेहमान खुसूसी के अलावा
SMIDC के चेयरमैन ए श्रीनिवास और कई मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए साबिक़ नायब सदर एम वेंकैया ने कहा है कि अगर कोई शख्स पार्टी बदलता है तो इसे इस ओहदे से भी मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए जो वो इस पार्टी में रहते हुए दिया गया था। उन्होंने कहा कि नौजवानों को सियासत में आने की जरूरत है। BRS की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी से मुतासर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों की जानिब से BRS पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। चुनाचे जिले जनगांव के पालाकुर्ती हल्का असम्बली के पालाकुर्ती मंडल के दर्देपल्ली देहात से ताल्लुक रखने वाले मुदीरात संगम से ताल्लुक रखने वाले कायदीन M श्रीहरि, M बालैया, S बालाकृष्ण और R कृष्णैया ने और दीगर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर वजीर पंचायत राज व देही तरक्यात ई दयाकर राव की मौजूदगी में BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसके अलावा देवरापल्ला मंडल के पेद्दा टांडा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस कायदी ने भी BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पालाकुर्ती के कैंप ऑफिस में रियासती वजीर दयाकर राव ने उन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर रियासती वजीर दयाकर राव ने BRS में शामिल होने वालों को आइंदा मुनक़द होने वाले इंतखाबात पार्टी की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करने का मशवरा दिया। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि आज की तारीख एक तारीखी संगमेल है क्योंकि तेलंगाना हुकूमत ने हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले गांधी अस्पताल में पहला सरकारी IVF सेंटर कायम किया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म वजीर मौसूफ ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में बसीरत अंगेज क़यादत पर वजीर आला से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि महंगा IVF इलाज अब मुफ्त होगा। इन खिदमात को आवाम के लिए काबिल रसाई और काबिल दस्तरद बनाया गया है। तेलंगाना राह पर क़यादत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और एक मिसाल कायम कर रहा है कि पूरा मुल्क इसकी तकलीद करे। सेहतमंद तेलंगाना के कारनामे का जश्न मनाने के लिए हमसे जुड़े रहें। उन्होंने लिखा, तेलंगाना जिस पर अमल करता है मुल्क उसकी तकलीद करता है। जनगांव के BRS रुकनी असेंबली M यादगिरी रेड्डी ने बस भवन में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC के सदरनशीन के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है। इस प्रोग्राम में RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार और दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। अभी तक बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी TSRTC के सदरनशीन थे, ताहम उनकी जगह हुकूमत ने यादगिरी रेड्डी को यह जिम्मेदारी दी है। वो 2 साल तक इस ओहदे पर रहेंगे। मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी को इस बार BRS का टिकट नहीं दिया गया, जिसके नतीजे में उन्हें RTC के चेयरमैन के ओहदे पर फाइज किया गया है। मिनहाज अल कुरान इंटरनेशनल इंडिया शाख हैदराबाद की जानिब से मीलादुन नबी के जिमन में मीलाद कॉन्फ्रेंस 2023 मुनक़द की गई। इस मौके पर मिनहाज नात कौंसिल की जानिब से महफिल, कसीदा, बुर्दा शरीफ और नात का एहतमाम किया गया। नात ख्वाह हज़रात ने बारगाह रिसालत माप में नातों का नजराना पेश किया, जबकि डॉक्टर हसन मोइनुद्दीन खादरी के लाइव खिताब का भी नज्म किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में शहर के मारूफ उलमा इकराम और मशाइखीन अज़ाम ने शिरकत की, जबकि शम्मा मोहम्मदी के परवानों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। बाद मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई गई। इदारे सियासत व माइनॉरिटी इंटेलेक्चुअल फोरम के ज़ेर एहतमाम मुस्लिम लड़के और लड़कियों की शादी के लिए मुफ्त रिश्ते तय करने वालिदैन और सरपरस्तों के लिए 8वां दो बदू मुलाकात प्रोग्राम मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर वरंगल में मुनक़्क़द किया गया। डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी की सदारत में प्रोग्राम तश्कील दिया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी कोडा के चेयरमैन सुंदर राज यादव थे। इस दो बदू मुलाकात प्रोग्राम वरंगल में डॉक्टर इंजीनियरिंग MBA MCA डिग्री व कुरान के कारी व हाफिज के दीगर शोबों से रिश्तों के लिए अलग अलग खुसूसी काउंटर्स बनाए गए। जिले वरंगल के हनमकुंडा, खाजीपेट और दीगर मुकामात के लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस प्रोग्राम में कोडा के चेयरमैन सुंदर राज यादव ने कहा है कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़द करने से रिश्तों के तय करने में आसानी और वालिदैन को वक्त और पैसे की बचत होगी। मुनासिब और अपने पसंदीदा तालीम और हुनर के मुताबिक रिश्ते तय करने का बेहतरीन तरीका है। जिले सिद्दीपेट में खेत के करीब बंदरों की लाशें पाई गईं।
ये वाकया जिले के मुत्ती गुड़पा गांव के हुदूद में पेश आया। इन बंदरों की लाशों को देखकर किसान हैरत ज़दा रह गए, जिन्होंने सरपंच बाल लक्ष्मी इलया को इस बात की इत्तला दी। सरपंच ने फौरी तौर पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और साथ ही महकमे जंगलात वेटरनिटी हुकाम को चौकस कर दिया। हुकाम ने मौके पर पहुंचकर बंदरों की लाशों का मुआयना किया। महकमे जंगलात के ओहदेदार इस बात की जांच कर रहे हैं कि इन बंदरों की तिब्बी मौत हुई है या फिर किसी की जानिब से रखे गए जहरीले खाने के सबब उनकी मौत हो गई। ओहदेदार इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि इन बंदरों को किसी और जगह हलाक करने के बाद उनकी लाशों को यहाँ तो नहीं डाला गया। वेटरनिटी हुकाम ने बंदरों की लाशों का मुआयना किया और 74 मुर्दा बंदरों का पोस्टमार्टम किया गया। मुर्दा बंदरों को करीब में ही दफन कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि वो गाँव वालों की शिकायत की बुनियाद पर बंदरों की मौत की तहकीकात करेगी। शहरी हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में PVNR वे पर नाबालिग लड़कों ने लापरवाही से कार चलाते हुए दूसरी कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में नाबालिग लड़के मामूली जख्मी हो गए। बताया जाता है कि तेज रफ्तारी के सबब कार चलाने वाले एक नाबालिग ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार पिल्ला नंबर 198 के करीब डिवाइडर और फिर दूसरी कार से टकरा गई। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने 2 नाबालिग लड़कों को हिरासत में ले लिया। मेहदीपट्टनम से शमशाबाद एयरपोर्ट को जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। ये नाबालिग लड़के शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाले शख्स को लेने के लिए एयरपोर्ट की सिमत जा रहे थे। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में AP के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर N चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए हैदराबाद के LB नगर असेंबली हल्के में पार्टी के इंचार्ज कृष्णा प्रसाद की क़यादत में मोमी शम्मों की रैली निकाली गई। इस मौके पर रैली के शुरका ने चंद्रबाबू की गिरफ्तारी की मजम्मत की। तेलुगु देशम लीडर नंदा मोरी, सहासनी, पोलिट ब्यूरो रुकन अरविंद कुमार और दूसरों ने इस रैली में शिरकत की। दिलसुख नगर से चैतन्यापुरी तक बड़े पैमाने पर यह रैली निकाली गई। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को एशियाई खेलों में गुज़िश्ता 60 सालों में 107 तमगों के साथ हिंदुस्तान की अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी, खिलाड़ियों के अटल अज़्म, आंतरिक जज्बे और मेहनत की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया कि एशियाई खेलों में हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी और तारीखी कामयाबी। पूरी कौम इस बात पर बेहद खुश है कि हमारे गैर मामूली खिलाड़ियों ने अब तक के सबसे ज्यादा 107 तमगे जीते हैं, जो कि गुज़िश्ता 60 सालों में बेहतरीन कारकर्दगी है। हमारे खिलाड़ियों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म, आंतरिक जोश और मेहनत ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। उनकी जीत ने हमें यादगार लम्हात फराहम किए हैं, हम सबको मुतासिर किया है और बेहतरीन कारकर्दगी के लिए हमारे अज़्म का इयादा किया है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान ने 19वें एशियाई खेलों में 28 सोने, 38 चांदी और 41 कांसे समेत कुल 107 तमगे जीते हैं, जो इन खेलों में हिंदुस्तान की अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 92वें फिजाइया के दिन के मौके पर फिजाई जंगजुओं और उनके अहल खाना को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने इतवार को X पर पोस्ट किया, तमाम फिजाई जंगजुओं और उनके अहल खाना को फिजाइया के दिन पर नेक ख्वाहिशात। हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी फिजाइया की बहादुरी, आज़्म और लगन पर फख्र है। उनकी अजीम खिदमात और कुर्बानियां इस बात को यकीनी बनाती हैं कि हमारे आसमान महफूज हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो इस बहादुर फोर्स के सभी अफसरान और फिजाइया के जवानों और उनके अहल खाना को फिजाइया के दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को महफूज रखने वाले फिजाइया के जंगजुओं पर हम सबको फख्र है। फिजाइया
फिजाइया एक नाकाबिले तस्खीर कुव्वत है जिसकी ताकत की कोई हद नहीं है। सभी फिजाई जंगजुओं और उनके अहले खाना को मुबारकबाद देते हुए जनरल चौहान ने कहा कि ये अहम मौका हिंदुस्तानी फिजाइया की तकरीबन एक सदी की गैर मुतज़लज़ल लगन और बेमिसाल खिदमात की अलामत है। सतलज यमुना लिंक नहर SYL के मामले पर पंजाब की आम आदमी पार्टी हुकूमत और बीजेपी और अकाली दल के दरमियान सियासी जंग तेज हो गई है। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने इतवार को बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस पार्टी को 1 नवंबर को बराह रास्त बहस के लिए चैलेंज किया। भगवंत मान ने एक्स पर एक पैगाम जारी करके कहा कि बीजेपी प्रधान झाकड़ जी, अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल और कांग्रेस के राजा वोडिंग प्रताप जी को मेरी खुली दावत है कि रोज रोज की कच कच के बजाय एक बार आएं और पंजाबियों वो मीडिया के सामने बैठकर पंजाब को अब तक किसने और कैसे लूटा, भाई भतीजे, साले बहनोई, दोस्त, टोल प्लाजे, नौजवानी, किसानी, ताजिर, दुकानदार, ग्रोह की वानी, नहरों का पानी, सभी उम्र पर लाइव बहस करें। आप अपने साथ कागज भी ला सकते हैं, लेकिन मैं जबानी बात करूंगा। नवंबर का पंजाब डे वाला दिन ठीक रहेगा। आपको तैयारी के लिए भी वक्त मिल जाएगा। मेरी तो पूरी तैयारी है, क्योंकि सच बोलने के लिए रट्टे नहीं लगाने। भगवंत मान के एक्स पर जवाब देते हुए बीजेपी पंजाब के रियासती सदर सुनील झाकड़ ने शायराना अंदाज में जवाब देते हुए एक्स पर कहा, इधर उधर की बात मत करो, बताओ कारवां क्यों लूटा। हम पंजाब के हर मामले पर बहस के लिए हमेशा तैयार हैं। सिक्किम में हालिया तूफानी सैलाब में इतवार को मरने वालों की तादाद बढ़कर 30 हो गई है, जबकि 81 लोग अब भी लापता हैं। ये जानकारी रियासती हुकूमत ने दी है। ये सानेहा शुमाली सिक्किम की लोंग झील में बादल फटने की वजह से पेश आया, जिसकी वजह से तीस्ता नदी के तास में 4 अक्टूबर को सैलाब आ गया। इस दौरान मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा ने सिक्किम के चीफ सेक्रेटरी VB पाठक, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडियन आर्मी और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के अहदेदारों के साथ हंगामी मीटिंग ताशलिंग सेक्रेटेरिएट में हुई है। जूनियर नेशनल थांग ता चैंपियनशिप 2023 श्रीनगर जम्मू कश्मीर के पोलो ग्राउंड स्टेडियम में मुनक़्क़द हुई, जिस दौरान हिंदुस्तान भर के नौजवान खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वादी के कई जिलों से आए हुए खिलाड़ियों ने भी मरकूजा चैंपियनशिप में शिरकत की है। शुरका में खेलो इंडिया थांगता सेंटर तराल के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लेकर बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है। सेंटर से वाबस्ता तैयबा निसार, हमाद बशीर, राहिदा नजीर, सबरीना अकरम, शाहिद गुलजार, मुर्तजा इकबाल और फैजान उल हक ने चैंपियनशिप के दौरान मेडल हासिल किए। दारुल उलूम गौसिया हमदानिया खानकाह तराल कश्मीर की जानिब से आज एक अजीमुशान मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें इदारे की तालिबात ने सीरत पाक की मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली, जबकि उलमाए किराम ने सामाइन पर जोर दिया कि वो इस्लाम के आफाकी पैगाम पर अमल करें। इस मौके पर इलाके की उन बच्चियों की इज्जत अफजाई भी की गई जिन्होंने हाल ही में कुरान पाक हिफ्ज किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पंजाब के अमृतसर जिले के हरदूरतन सरहदी गांव के खेतों में एक पाकिस्तानी ड्रोन और 6 किलो 320 ग्राम हीरोइन बरामद की है। BSF के ताल्लुकात आमा के अफसर ने इतवार को बताया है कि एक खास इतला की बुनियाद पर BSF ने हफ्ते की रात हरदूरतन गांव के मुजाफात में तलाशी मुहिम शुरू की थी। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान हेक्सा कॉप्टर ड्रोन के साथ 6 किलो 320 ग्राम हीरोइन का एक बड़ा पैकेट बरामद हुआ।
मगरबी अफगानिस्तान में आने वाले ताकतवर जलजले से मरने वालों की तादाद 2000 से तजावुज कर गई है, जबकि 9000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स ने इतवार को अफगान डिजास्टर मैनेजमेंट वजारत के हवाले से रिपोर्ट किया। इत्तलात के मुताबिक कुदरती आफत के नतीजे में अब तक कम अज कम 2053 अफराद हलाक और 9240 जख्मी हो चुके हैं। जलजले ने 1329 मकानात तबाह किए और उनको नुकसान पहुंचाया। मीडिया ने पहले ही दिन में मरने वालों की तादाद 1000 से ज्यादा बताई थी। यूरोपीय बहरा रोम के जलजला पैमाना मरकज ने हफ्ते के रोज कहा कि मगरबी अफगानिस्तान में 6.4 की शिद्दत के कई जलजले आए। इसराइल की दिफाई अफवाज ने इतवार को कहा कि वो इलाके से गोलाबारी के जवाब में लेबनानी इलाकों पर हमला कर रहा है। आईडीएफ ने टेलीग्राम पर कहा, आईडीएफ का तोप खाना फिलहाल लेबनान के उस इलाके पर हमला कर रहा है जहां से गोलियां चलाई गई थी। आईडीएफ ने टेलीग्राम पर कहा कि वो इस तरह के इम्कान के लिए तैयारी के इकदाम कर रही है और सभी इलाकों में और किसी भी मुकाम पर काम जारी रखेगी। इसराइली शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए वक्त जरूरी है। लेबनानी नशरियाती इदारे अल मियादेन ने इत्तला दी है कि जुनूबी लेबनान के कैफर चोबा गांव के इसराइली गोलाबारी का शिकार हुआ है। आईडीएफ ने यह भी कहा है कि उसने दहशतगर्दी की माली मुआवनत के लिए हमास दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 2 बैंकों पर हमला किया था। उनमें इस्लामी नेशनल बैंक, जो दहशतगर्द सरगर्मियों की माली मुआवनत करके तंजीम की खिदमत करता है, और तंजीम से मुतालिक फर्स्ट बैंक शामिल हैं। इसराइल के वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने हुक्म दिया है कि फलस्तीन इसराइल तनाज़े में इजाफे के दरमियान मुल्क के पूरे इलाके में खुसूसी सिक्योरिटी स्टेटस इजाफा किया जाए। इसराइली वज़ारत दिफा ने एक बयान में ये इत्तला दी। रिलीज में कहा गया है कि ऑपरेशनल अंदाजे के बाद वजीर दिफा योव गैलेंट ने आज शाम हफ्ता 7 अक्टूबर 2023 को खुसूसी सिक्योरिटी स्टेटस में तोसी कर दी है। ये स्टेटस अब इसराइल के पूरे इलाके पर नाफिज होता है। ये कदम इसराइल की दिफाई अफवाज आईडीएफ को शहरियों को हिफाजती हिदायत फराहम करने और हिफाजती तकाजों के मुताबिक अवामी मुकामात को बंद करने का अहल बनाएगा। आईडीएफ ने इतवार को कहा कि नाहल ब्रिगेड का कमांडर 42 साल कर्नल जोनाथन बर्क झड़पों के दौरान मारे गए। आईडीएफ ने इसके अहल खाना से दिली ताजियत का इजहार किया और इस मुश्किल वक्त में उनका साथ देने का वादा किया। और अब आखिर में एक मरतबा अपनी नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत महकमे सेहत व तीब में की तारीख रकम, रियासत भर में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस व हॉस्पिटल्स का बिछाया जाल। गांधी हॉस्पिटल में सरकारी आईवीएफ सेंटर की इब्तिदाई तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना हुकूमत रियासत के मुस्लिम अक़लियतों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। हल्के असम्बली कुतुबुल्लापुर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। अवाम कांग्रेस और बीजेपी के धोखे में ना आए, बीआरएस के जरिए ही रियासत की तरक्की मुमकिन। मोइनाबाद मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर महिंदर रेड्डी का खिताब। तालीम के जरिए ही तरक्की मुमकिन, शोबे तालीम की तरक्की केसीआर का अहम कारनामा। जिला सूर्यापेट में TTWRJC गर्ल्स स्कूल और कॉलेज की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का खिताब। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में पहला सरकारी आईवीएफ सेंटर किया गया कायम, वजीर सेहत हरीश राव का इंकशाफ। बीआरएस में मुख्तलिफ सियासी कायदीन और कारकुनों की शमूलियत का सिलसिला जारी। पालाकुर्ती हल्के के कांग्रेस कायदीन की बीआरएस में शमूलियत, रियासती वजीर दयाकर राव ने किया खैर मकदम। मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने TSRTC के सदरनशीन की संभाली जिम्मेदारी। तकरीब में आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार और दीगर आला ओहदेदारों की शिरकत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
Strongia Weak, Strongia Weak. हो गया? क्या चाहिए बाबा? अपने घर में स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक क्या है चेक कर रहा हूँ। अरे जीनियस, अपना पूरा घर ही स्ट्रॉन्ग है, समझे? इसमें है राधा TMT 550D LRF. 550D LRF from Radha TMT, the DNA of a stronger nation. अपने घर की तरह आप भी बहुत